हम लोग क्लास 12 और आईआईटी के मैथमेटिक्स को कवर कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में। क्लास 12 का ये चैप्टर 5 है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दोस्त इससे पहले हमने 4 चैप्टर ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। पहला रिलेशन एंड फंक्शन, दूसरा इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक। अब देखिएगा वीडियो, मज़ा आ जाएगा आपको। ग्राफ, बहुत सारे ग्राफ सॉल्व किए हमने। तीसरा मैट्रिक्स और उसी का एक्सटेंशन है चौथा चैप्टर डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमने किया था। ऐसा नहीं है कि चैप्टर खत्म हो गया, हम बीच बीच में सबका क्वेश्चन रिवाइज करते रहेंगे। मैं थ्योरेटिकल पोर्शन और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ। तो एक बार पूरा सिलेबस कवर करेंगे, फिर से बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट ईयर जो भी आईआईटी मेंस और एडवांस में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए आज का 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुरारी कुमार और आपके और मेरे चैनल का नाम है मेही एकेडमी। चलिए, तो चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 11th क्लास में आपने ऑलरेडी लिमिट पढ़ रखा होगा, लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए, कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले अपने को लिमिट आनी चाहिए। तो इससे पहले कि हम कंटिन्यूटी डिस्कस करें, हमको क्या आना चाहिए? लिमिट निकालने आना चाहिए, लिमिट। और लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? कई बुक में LIM लिखा रहता है, x टेंड्स टू c, और f ऑफ x, इसकी वैल्यू बतानी होती है आपको। कई जगह पर इसी को केवल कैपिटल L और T, लिमिट, ऐसे भी लिखते हैं, x टेंड्स टू c f ऑफ x, इसकी वैल्यू भी कुछ आएगी। तो आप बस ये समझिए कि लिमिट को LIM के फॉर्म में लिखो, LT के फॉर्म में लिखो, एक ही बात है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज लिमिट। 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, मैं बस फटाफट आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, f ऑफ x इक्वल्स x² माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, और आपको बोल रहा है कि इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करो। तो हम कंटिन्यूटी तो बाद में चेक करेंगे, पहले ये चेक करेंगे कि लिमिट कितना होगा, या लिमिट पॉसिबल है भी कि नहीं है। कैसे चेक करेंगे भाई? तो सर ऐसे चेक करते हैं। लिमिट का क्या मतलब है? लिमिट का मतलब किसी पॉइंट पर वैल्यू नहीं है, उस पॉइंट के बहुत बहुत क्लोज वैल्यू निकालनी है। मतलब ये कोई लाइन है x एक्सिस, इस पर मान लीजिए बीच में 0 है, यहाँ 1 है, और x इक्वल टू 1 पे आपको लिमिट की वैल्यू निकालनी है। कोई फंक्शन गिवन है और x इक्वल टू 1 पे फंक्शन f(x) का आपको लिमिट निकालना हो, तो 1 पर नहीं, आपको क्या बोल रहा है? फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे लिमिटिंग का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे नहीं है। अरे 1 पर ही निकालना हो तब क्या फर्क पड़ा? 1 रख दो, वैल्यू निकाल लो। नहीं, लिमिटिंग वैल्यू का मतलब है वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट वेरी वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट एट द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब वैसा पॉइंट जिसके बारे में हमको डिस्कस करना है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इसी को POI बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। किस पॉइंट पे लिमिट वैल्यू निकालना चाहते हो? 1 पे? तो 1 पे नहीं, एट द वेरी वेरी क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। इस 1 पे नहीं, 1 के बहुत क्लोज। तो 1 के क्लोज कैसे जा सकते हैं? सर एक बार बाएं तरफ से जा सकते हैं, एक बार दाएं तरफ से जा सकते हैं। बाएं तरफ से कहाँ? 1 से थोड़ा सा छोटा, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस, 1 से थोड़ा छोटा। और 1 के बाद वाले पॉइंट को क्या बोल सकते हैं? 1 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 1 में थोड़ा सा प्लस ऐड कर दो। इसका मतलब अगर हमको y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, इसका लिमिट वैल्यू 1 पे चाहिए, तो सबसे पहले हमको लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट लिमिट निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू कहाँ? 1 पे नहीं, 1 से थोड़ा पहले, लेफ्ट है। ये बोर्ड पे देखिए, ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। तो लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तरफ से x टेंड्स टू कहाँ? 1 पे नहीं, 1 माइनस, 1 से थोड़ा छोटा, 1 माइनस। और f ऑफ x दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है। दूसरा फिर क्या निकालना? RHL, राइट हैंड लिमिट। दिस इज x टेंड्स टू राइट साइड से राइट साइड, तो राइट साइड से आप पाओगे तो 1 से बड़ा वैल्यू होगा, यानी कि 1 प्लस, तो x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हुआ तो आप बोलोगे कि यस लिमिट एग्जिस्ट करता है।
और लिमिट एग्जिस्ट करता है तब कंटिन्यूटी की बात होगी। ध्यान रखिए, कंटिन्यूटी तब होगा जब लिमिट एग्जिस्ट करता हो। लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बिल्कुल हो, यह शर्त पूरी हो। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एट डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो x 5 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 - 5 0 हो गया। ये फंक्शन गिवन है, हमको निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, मैंने क्या बताया, पॉइंट पर नहीं, पॉइंट के थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा बाद, लेफ्ट और राइट साइड वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए, लेफ्ट लिमिट, इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिख देते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू f ऑफ x, देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f ऑफ x के जगह क्या लिख दें सर, x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5। ध्यान से देखिए, क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर x की वैल्यू 5 रखे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 25 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 0/0। 7 तरह के इंडिटरमिनेट फॉर्म है, आपको पता है ना कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 1 पे पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इस तरह के 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये 0/0 आ गया। x इक्वल टू क्या रख दिया मैंने 5, तो 0/0 खत्म, ये तो बनेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, मैंने क्या बताया, आप लिखना चाहो तो आप लिख भी लो कि लिमिट होता क्या है, ये 11th में ही था, मैं बता रहा हूँ, ऐसे रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। कितना अच्छा आदमी हूँ मैं कि मैं 12वीं का पढ़ा रहा हूँ लेकिन 11th क्लास का रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तभी आईटी का क्वेश्चन तभी हिलेगा जब सारे कंसेप्ट एक जगह समराइज हो जाएं। लिमिट का क्या मतलब होता है, लिखो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कोई भी फंक्शन गिवन हो, ये लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज कैलकुलेटेड एट very close to the point of interest। जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उस पॉइंट के क्लोज में 5 पर चाहिए, तो 5 पर नहीं, 5 से थोड़ा पहले, यानी कि ये लाइन है, ये 5 है, तो 5 से थोड़ा छोटा, 5 माइनस 5 से थोड़ा बड़ा, 5 प्लस, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, नीचे x - 5 है, तो इंडिटरमिनेट के लिए कौन सा टर्म इसको 0 बना दे रहा है, आप जानते हैं ना कि रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर 0 होना नहीं चाहिए। 0 कौन बना रहा है, x - 5, इसका मतलब x - 5 को हटाओ, लात मारो। कैसे हटाएंगे सर, ऐसे हटाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस, इसको x स्क्वायर माइनस 25 को 5 का स्क्वायर लिख दो, तो ये हो जाएगा a + b × a - b। अरे इसको x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिखोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स a + b × a - b, सीधी बात। और नीचे में है x - 5, x - 5 कट गया, x के जगह 5 पुट करो, 5 + 5 10, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया सर, 10 आया। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर दो, x टेंड्स टू राइट हैंड, राइट साइड से आइए, 5 से थोड़ा बड़ा, 5 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, ऊपर हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, अपॉन में माइनस में, ये कट गया, x के जगह 5 रखो, 5 × 5 = 10। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, हाँ सर इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, यस लिमिट एग्जिस्ट्स। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, अब बात ये, ठीक बात है कि आपने सर लिमिट निकाल, इसका मतलब सर कंटिन्यूटी के हर क्वेश्चन में लिमिट निकालना ही पड़ेगा क्या, बिल्कुल निकालना पड़ेगा भैया, कंटिन्यूटी होगी ही तब जब लिमिट एग्जिस्ट करता हो। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर हो गया तो क्या कंटिन्यूअस भी है, पता नहीं, इतना करना तो जरूरी था। जब हम लिमिट ये बता रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया, तो अब ये चेक करो कि ये कंटिन्यूटी है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, ग्राफिकली बताऊं तो ये जो लाइन खींच रहा हूं, क्या इसमें कहीं भी ब्रेक पॉइंट है, नहीं। एक बार मैंने पेन उठाया, ये पेन हमको उठाने की जरूरत पड़ी नहीं, कोई ब्रेक नहीं है ग्राफ में, तो कोई ब्रेक नहीं है तो ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है ये,
तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है। थ्रू आउट द डोमेन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, 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 लगातार। कंटिन्यूअस का हिंदी होता है लगातार। तो ये लगातार है, कोई ब्रेक नहीं है। मान लीजिए कोई फंक्शन में ड्रॉ करो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मान लीजिए ये कोई फंक्शन है इस तरह से। अब बताइए क्या इस फंक्शन में ब्रेक है? हाँ सर, यहाँ से पेन चलाए, वापस फिर पेन को उठाना पड़े। अगर पेन को उठाना पड़ जाए हर इंटीग्रल पॉइंट 0, 1, 2 हर पॉइंट पे पेन उठाना पड़ रहा है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी नहीं है। तो ग्राफ से तो देख के बता सकते हैं आसानी से, लेकिन सर थ्योरेटिकली कैसे बनाएंगे? थ्योरेटिकली कैसे बनाएंगे? तो शर्त क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट हो गया। अगर ऐसा है तो कंटिन्यूटी कहता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। ये तीनों इक्वल होना चाहिए। तो लेफ्ट राइट तो इक्वल हो गया, और फंक्शन की वैल्यू हमको कहाँ? उसी पॉइंट पर जहां हमने लिमिट निकाला है। कहाँ निकाला है लिमिट? सर x इक्वल टू 5 पर। कहाँ पर? 5 पर। तो लेफ्ट राइट लिमिट तो इक्वल हो गया। अब एफ ऑफ एक्स देखो, x के जगह क्या रख दें सर? 5 रख दीजिए। तो आप जानते हैं कि जैसे आप x के जगह 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 25 गया 0, ये 0/0 यानी कि इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया। तो इसका मतलब लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट, इसको क्या लिखेंगे? लेफ्ट लिमिट बराबर राइट लिमिट है, लेकिन बराबर नहीं है एफ ऑफ एक्स के। तो क्या ये कंटिन्यूअस हुआ? नहीं सर, इसको बोलेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ब्रेक है ग्राफ में। आप ग्राफ ड्रॉ करोगे इसका तो पता चलेगा ब्रेक है। ठीक है, चलिए समझ में आया बात? मिटाते हैं और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉरी, मुझे एक्चुअली में सर्दी हो गई, इसलिए कल मैंने वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं किया है, इसलिए आज वीडियो अपलोड हुआ नहीं होगा। सॉरी फॉर दैट। मैंने डेली ये वादा किया अपने आप से कि डेली आपके लिए एक वीडियो तो जरूर बनाऊं, डेली रात में 12-1 बजे, और अगले दिन वो शाम में अपलोड हो जाए, क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपकी भी मेरी भी, इसलिए वीडियो बनाने जरूरी हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं कंटिन्यूटी के लिए। मैंने क्या बताया आपको कि सर कंटिन्यूअस फंक्शन तब होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो, जब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर हो राइट हैंड लिमिट के, और बराबर हो फंक्शन की वैल्यू के उस पॉइंट पर। तो अगर ये तीनों शर्त पूरा हो रहा है तो हम कहेंगे कि द फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन। डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, रेंज मतलब वो एक्सिस की वैल्यू। पहले चैप्टर में बताया है रिलेशन एंड फंक्शन में, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि आपने बताया नहीं। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कौन सा फंक्शन? गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स, क्या गिवन है? 4 - x जब x इज लेस देन 4, 4 + x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना? हमको क्या चेक करना? हमको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले क्या चेक करें सर? लिमिट चेक करिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू, कहाँ पे चेक करना है? देखो कहाँ पे फंक्शन बदल रहा है। 4 से पहले फंक्शन ये है, 4 के बाद x की वैल्यू के लिए फंक्शन ये है। तो कहाँ पे बदला? x इक्वल टू 4 पे। तो x टेंड्स टू 4 माइनस, मैंने बताया ना अभी आपको, लिमिट की वैल्यू पॉइंट पे नहीं निकलेगी, पॉइंट से थोड़ा पीछे या पॉइंट के थोड़ा आगे। तो लेफ्ट लिमिट 4 के थोड़ा पहले एफ ऑफ एक्स। तो बताइए कि अगर x की वैल्यू 4 से थोड़ा छोटा हो तो x इज लेस देन 4 के लिए फंक्शन सर 4 माइनस एक्स। तो x के जगह 4 पुट करिए, 4 में से 4 गया 0। अब राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस RHL, राइट हैंड साइड मतलब, अरे कहाँ पे वैल्यू, कहाँ पे फंक्शन बदल रहा है? 4 पे। तो लेफ्ट साइड से आओगे तो 4 माइनस होगा, थोड़ा छोटा, राइट साइड से आओगे तो थोड़ा 4 से बड़ा होगा, 4 प्लस। तो x टेंड्स टू 4 प्लस फंक्शन एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस,
और 4 से बड़ा वैल्यू हो तो फंक्शन हो जाएगा 4 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू 4 रखिए, 4 प्लस 4 8 है। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है? नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो हम बोलेंगे कि हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। खत्म बात। अरे जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ तो आगे की बात क्या होगी? सीधी बात, लिमिट मतलब लिमिट बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं, आपको दिख रहा है 0 8 के बराबर कहाँ होगा? तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, और फंक्शन लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी हमको चेक ही नहीं करना है। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट कहाँ पे चेक किए? 4 पे x = 4 पे। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आएगा। बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार हो, ग्राफ में कोई भी ब्रेक ना हो। मैं ग्राफिकल भी बताता हूं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ये पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, है ना। कंटिन्यूटी चेक करनी है फिर से। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। आप लिख लीजिए, मैं लिख नहीं रहा बोर्ड पे, मैं बोल रहा हूं, आप राइट डाउन कीजिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) इक्वल्स, देखिए क्या दिया है, दिया है tan x अपॉन x प्लस cos x। कब ऐसा होगा? जब x की वैल्यू 4 नहीं हो, और जब x = 4 हो तो वैल्यू हमको 2 दे रखी है। कह रहा है कि कंटिन्यूटी चेक करो एट x = 0। कहाँ पे सर? चलो लिख ही देते हैं। डिस्कस कंटिन्यूटी एट x = 0। कहाँ पे? x = 0 पे है ना भैया? 0 पे। ठीक है, 0 पे। तो कैसे चेक करें? लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x). आप ध्यान से देखिए, x = 0 माइनस, तो x = 4 पे ये फंक्शन है, तो x = 4 के अलावे ये सारा फंक्शन है। तो x = 0 पे फंक्शन क्या? सर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) के जगह पर क्या लिख दें? पूरा का पूरा ये एक्सप्रेशन है tan x अपॉन x प्लस cos x। यही है ना भाई? देखो चेक करके, sin 0 tan 0/0 ये हो गया, आप जानते ही हैं। फिर से एक बार डिस्कस कर देता हूं। x टेंड्स टू 0, sin x अपॉन x की वैल्यू 1, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x की वैल्यू 1। ये सब 11th क्लास में था। 0/0 हो जाता है, sin x का एक्सपेंशन लेंगे, x कट जाएगा, वैल्यू 1 होगी। tan x का एक्सपेंशन लेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में ये सब चीज सीखते हैं 11th में, और ये कटा के वैल्यू 1 हो जाएगी। तो x की वैल्यू रखो 0/0, ये तो ये tan x अपॉन x, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। cos 0 1 होता है, तो 1 कितना हो गया? 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 2 आया। राइट हैंड लिमिट चेक करिए दोस्त। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x). अब बताइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) के जगह पर, अब 0 प्लस के लिए भी फंक्शन यही है, सीधी बात है। तो यही इसी को कॉपी कर देते हैं, tan x अपॉन x प्लस cos x। फिर से 0 + 0 ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1 1 1 2। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के? हाँ सर, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, 2 2 बराबर आ गया। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो, और उसी पॉइंट का, यानी कि कहाँ? 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 2 ही है। तो देख रहे हैं आप कि x = 4 पे 2 है, तो x = 0 के लिए तो फंक्शन ये है ना। तो x की वैल्यू अगर 0 रख देंगे, बिल्कुल 0, तो 0/0 क्या हो जाएगा? 2 राइट हैंड लिमिट 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूटी हो सकती है। चेक करो कंटिन्यूटी के लिए शर्त क्या होना चाहिए? सर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शनल वैल्यू। कहाँ पे चेक कर रहे हैं? 0 पे, तो f(0) के इक्वल होना चाहिए तीनों। तो f(0) निकालो, तो f(x) = 0। तो जैसे आप 0 रखोगे तो 0/0, ये तो इंडिटरमिनेट हो गया, तो ये हो गया इन्फिनिटी।
तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन ये बराबर नहीं है फंक्शन वैल्यू के। तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ? नहीं। कंटिन्यूअस होने के लिए दोनों लिमिट भी इक्वल होना चाहिए और फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे इक्वल होनी चाहिए। तो x इक्वल टू 0 के लिए तो ये फंक्शन है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है? x इक्वल टू 0 पे। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 0 रख देता हूँ। 0 क्या रख देता हूँ? 0। अब बताओ कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, चेक करो। सब कुछ वही रहेगा। फिर से देखिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ इतना दूर, बस। x इक्वल टू 0 पे हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है। मैंने फंक्शन की ये जो x की वैल्यू है इसको रिप्लेस कर दिया। अब बताइए, x इक्वल टू 0 पे चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आया। x इक्वल टू 0 प्लस पे चेक करना है तो राइट हैंड साइड भी 2 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, इसका मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है। कंटिन्यूटी के लिए शर्त क्या है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और x इक्वल टू 0 पे फंक्शनल वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। कैसे होगा? तो f ऑफ 0 निकालो। तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू कितनी है भाई? 2 है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2 और फंक्शनल वैल्यू भी 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे तीनों इक्वल है। और ऐसा हो तो हम कह सकते हैं कि यस द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, जो भी है उसको लिख दीजिए, ये फंक्शन क्या है? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। क्या समझ में आया? तो लिमिट निकालिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड निकालिए और क्या कीजिए? फंक्शनल वैल्यू निकालिए। तीनों इक्वल हुआ तो आप कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है और फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बहुत आसान है। अच्छा, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बताओ भाई। ये बताया हुआ है रिलेशन फंक्शन में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला, ग्राफ होगा यू शेप अपवर्ड, ये ग्राफ है। क्या इस ग्राफ में कहीं भी ब्रेक है? कहीं ब्रेक नहीं है। इसका मतलब ब्रेक नहीं है तो ये फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। ऐसे भी पॉलिनोमियल फंक्शन या अलजेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस रहता है, पता ही है आपको। तो ये कंटिन्यूअस है। दूसरा, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है, क्या ये कंटिन्यूअस है? तो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ भी शेप होता है, तो आप यहां से चलना शुरू करेंगे। कहीं पे ब्रेक है ग्राफ में? नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, इसका मतलब ये ग्राफ भी कंटिन्यूअस है। समझ गए बात? y इक्वल टू साइन x, ट्रिगोनोमेट्री की बात कर लेते हैं, कंटिन्यूअस है कि नहीं है भैया? तो ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो पता तो चल ही जाएगा कि नहीं है। देखो, ये ग्राफ होता है साइन का, y इक्वल टू ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये 0 है। तो आप कंटिन्यूअस ग्राफ में देखिए, साइन x के ग्राफ में कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ये भी कंटिन्यूअस है थ्रू आउट इट्स डोमेन। अपने पूरे डोमेन में x एक्सिस की किसी भी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, चेक कर सकते हैं। अच्छा सर ठीक है, ग्राफ से तो कर सकते हैं, थ्योरेटिकली जैसे आपने बताया वैसे कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालो भैया। लिमिट एक्सटेंड्स टू c, कोई पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट c है। इस पॉइंट पे y इक्वल टू साइन x की कंटिन्यूटी चेक करो। तो c पे नहीं, c के थोड़ा पहले, c माइनस एफ ऑफ एक्स साइन x होगा, c रखो तो साइन c हो गया। राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू c प्लस, राइट साइड से आएंगे तो c प्लस होगा, एफ ऑफ एक्स, फिर से एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स, c रखेंगे तो ये साइन c हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गया। अब फंक्शनल वैल्यू इसी भी पॉइंट c पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? x की जगह c रख दो, सीधे साइन c। क्या आपको दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू x इक्वल टू c पे इक्वल है? हाँ सर, तीनों इक्वल है। मैंने c अपने मन से कोई नंबर चुन लिया। तो अगर आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शनल वैल्यू उस पॉइंट पे सेम हो, और ये सेम है तो हम कह सकते हैं कि यस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c। क्या समझ में आया बात? बहुत ही इजी है, समझ में आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बुक से। ये तो पूछा गया क्वेश्चन था, कुछ बुक से कर लेते हैं। टाइम ज़्यादा नहीं हो गया ना भाई, लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए थोड़ा।
चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपको छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2x प्लस 3 कब है? जब x इज लेस देन इक्वल्स 2 और x इक्वल टू ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन कितना है? 2x माइनस 3। कहाँ पे फंक्शन ब्रेक हुआ है सर? x इक्वल टू 2 पे। 2 से छोटा है x की वैल्यू तो फंक्शन अलग है, 2 से बड़ा है x की वैल्यू तो फंक्शन अलग है। तो कहाँ पे ब्रेक हुआ फंक्शन? 2 पे। तो हमको लिमिट कहाँ या कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी पड़ेगी? 2 पे। और जगह तो ये कंटिन्यूस ही होगा, आपको पता है कि x का पावर 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन है, लाइन है। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करना चाहो तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पर 0, ये 1, ये 2 पॉइंट से चेंज हो रहा है ना। तो 2 रखेंगे तो 2 पे वैल्यू है 5, x की जगह 2 रख दो तो 2 2 जा 4 3 7 हो गया है ना। तो 7, 2 पे वैल्यू कितना है? 7। तो x इक्वल टू लेस देन के लिए ग्राफ कैसा सर? ऐसा और स्ट्रेट लाइन। और x इक्वल टू ग्रेटर देन 2 के लिए 2 2 जा 4 माइनस 1, 2 2 जा 4 माइनस 3, 2 रखेंगे तो 4 में से 3 गया 1, यानी कि 1 यहाँ पर होगा, है ना, यहाँ पर। तो यहाँ पे ग्राफ कैसा होगा ग्राफ? ऐसा। तो दिख रहा है ना ग्राफ कहाँ पे ब्रेक है? 2 पे। तो कंटिन्यूअस है? नहीं। आपको ग्राफ से तो पता चल गया कि नहीं है। हम चेक कर लेते हैं, क्या बताया, कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी के लिए सबसे पहले ग्राफ या सबसे पहले लिमिट। तो x इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे तो लिमिट निकालेंगे नहीं, 2 से थोड़ा सा पहले, 2 माइनस पे, 2 के थोड़ा बाद, यानी कि 2 प्लस पे। तो 2 माइनस पे, 2 माइनस मतलब x 2 से थोड़ा छोटा, तो x इज लेस देन इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन ये है 2x प्लस 3। 2 रख दीजिए x की जगह, 2 2 जा 4 3 7। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा हो x की वैल्यू। तो x इज ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन है 2x माइनस 3, और x की जगह 2 रखो, 2 2 जा 4, 4 में से 3 गया 1। क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है? नहीं है सर। जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट किया? नहीं। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं चेक ही नहीं करेंगे, सीधा बोल देंगे नहीं है, चल हट, आया समझ। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो लिखेंगे हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, समझ में आया आपको? तो यही छोड़ते हैं आपको, यही सब नॉर्मल क्वेश्चन है, बनाइए। कल हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे, मजा आया होगा आपको। कल बहुत सारा क्वेश्चन और करवाएंगे आपको। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।